तो इससे पहले के वीडियोस में हम कोलहार यूनिवर्सिटी के सेक पेपर 3 यानी कि मैथमेटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस के 4th यूनिट के कुछ हिस्सों को कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम उसके कुछ आगे के हिस्सों को कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड, उसके बाद जो है यहाँ पर रेंज आगे वगैरह वगैरह को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ मैं कहीं कहीं पर अटकने वाला हूँ क्योंकि वजह सर्दी हो चुकी है, तो कंटिन्यूसली बोलने में दिक्कत हो रहा है और ना ही एडिटिंग करने का टाइम है क्योंकि कल जो है सेमेस्टर 3 वालों का एग्ज़ाम भी है। तो विदा अपने एग्ज़ाम के एक रात पहले 4-5 महीने के सिलेबस को एक साथ पढ़ने की कोशिश किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कि यूनिट 4 के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम स्टैटिक्स की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद नेचर, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक, कलेक्शन ऑफ डाटा, डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा, उसके बाद कैलकुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे टॉपिक्स को देख चुके हैं। तो हम इस वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, मतलब कि इन टॉपिक्स को, जहाँ सबसे पहले आप वीथ देखेंगे, वीडेथ देखेंगे, मोड देखेंगे, क्वार्टाइल्स देखेंगे, डेसाइल्स देखेंगे, परसेंटाइल देखेंगे एंड उसके बाद रेंज देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्टैटिक्स का मतलब हमें जो पॉइंट पढ़ना था वो था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हिंदी में आप बोलोगे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। और ये जो इसमें जो हम जितने भी वैल्यूज़ को मतलब जितने भी मीन, मीडियन और मोड को पढ़ने वाले हैं, ये जितने भी होते हैं ये जो है सेंट्रल मतलब ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल पॉइंट किसी भी डाटा सेट के, जिसमें सबसे पहला तो आपका मीन हो जाएगा, जिसे हिंदी में मध्य कहते हैं। तो ये जो मध्य है यानी कि मीड है, ये सम हो जाएगा। मतलब कि बेसिकली मीन क्या होता है, बेसिकली जितना भी आपको डाटा मिला है, मतलब डाटा का कलेक्शन में जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स का जो है सम, और उससे जो है जितनी भी डाटास हैं उन डेटास की संख्या कितनी है उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो जितना आएगा उसे ही हम मीन कहते हैं। एंड इसलिए जो इसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी है, द सम ऑफ ऑल डाटा वैल्यूज़ ऑफ गिवन कलेक्शन ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। मतलब जितने भी डाटा आपको मिले हैं डाटा कलेक्शन में, उनका सम को जो है मतलब उनके जोड़ के जो है आप डिवाइड कर दोगे जितना भी मतलब गिवन डाटा है उनके नंबर्स से। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल है फाइंड द मीन ऑफ 2, 4, 6, 8, 10। तो इस डाटा कलेक्शन के लिए जो है हमें फाइंड करना है मीन। तो सिंपल से हम जो है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 करेंगे, जो कि आपका 30 हो जाएगा। और नीचे में मतलब उसे डिवाइड करना होगा जितना ये डाटाओं की संख्या है, जैसे मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हो जाएगा, 5 डाटा है तो वही 30 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, जो कि हो जाएगा 6। और इसलिए जो है हमारी मीन की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर मतलब हमें इस तरह से वैल्यू ना देकर, मतलब इस टाइप की वैल्यूज़, इस जैसी वैल्यूज़ ना देकर हमें डायरेक्टली जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, जहाँ पर हमें डाटाओं की एक्चुअल मतलब डाटा कितने ज़्यादा है हमें वो नहीं पता चल पाता है कि डाटा कितने सारी है और कौन कौन सी है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया जाता है तो। और ये जो मीन है उसका फॉर्मूला मतलब उसे निकालने का फॉर्मूला ये है, पहला मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना भी डेटा दी गई है डाटा कलेक्शन में उनका सम यानी उनका जोड़, उसके बाद उसे डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी डाटाएं हैं उनकी संख्या से। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। अब ये जो सिग्मा है इसका सिग्मा का मतलब होता है सम यानी कि जोड़, मतलब एफ इंटू एक्स को जो है एफ इंटू एक्स का मतलब जितने भी एफ इंटू एक्स है उसका सब को आपको डिवाइड कर देना होगा सिग्मा एफ से, यदि जितने भी एफ है जितने भी फ्रीक्वेंसी है उनके सम से। और ये भी जब हम आगे में इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो हम वहाँ अच्छे से देखेंगे कि ये किस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप का फॉर्मूला लगता है और किस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला। ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो सिंपल सा जो क्वेश्चन मतलब सिंपल है, जिसका इजीली आप जो है मीन, मीडियन, मोड वगैरह निकाल सकते हो, उसी के लिए जो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। नीचे वाला जिसका निकालने में डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए ये फॉर्मूला है। यहाँ एफ जो है आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एक्स जो है आपका मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका मीडियन। अब ये मीडियन क्या है, मीडियन को हिंदी में बेसिकली माध्यिका कहा जाता है और ये माध्यिका
मतलब मीडियन जो है आपको मान लो कुछ भी डाटा का मतलब कलेक्शन मिल गया। अब उससे अगर वो ऐसा भी हो सकता है कि वो डाटा का कलेक्शन पे जो है आरोही क्रम पे था हो या देखिए एसेंडिंग ऑर्डर में था हो, मतलब छोटे से बढ़ते हुए क्रम पे था हो, मतलब शुरुआत में 1 हो, उसके बाद 2 हो, 3 हो, इस तरह के फॉर्म पे ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें पहले 3 हो, फिर 2 हो, फिर 1 हो, फिर 5 हो। तो ये कोई ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है, और कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, और ख़ासकर ये असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े वाले ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में होता तो सबसे पहले 1 होता, फिर 2 होता, फिर 3 होता, फिर 5 होता। तो पीडीएफ निकालने के लिए बेसिकली अगर आप सिंपल वाले क्वेश्चंस का अगर आप पीडीएफ निकालते हो तो सबसे पहले जितना भी आपको डाटा का कलेक्शन मिला है उससे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े वाले फॉर्म पे आपको, मतलब छोटे से बड़े वाले ऑर्डर में आपको सबसे पहले उसे करना होगा। उसके बाद देखना होगा कि इसके जो बीच में है, मतलब बीच में क्वेश्चन नंबर आ रहा है। जैसे मान लो आपको 5 डाटा कलेक्शन मिल जाता है, मतलब 5 नंबर होगा आपका डाटा पे, तो उसे सबसे पहले छोटे से बड़े फॉर्म में कर दोगे। उसके बाद पीछे से गायब कर दोगे, आगे से गायब, फिर पीछे आगे, और जो इसका बिल्कुल बीच वाला हिस्सा होगा वही यहाँ आपका बीडेड हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल है जो कि बोल रहा है कि फाइंड द बीडेड ऑफ 12, 3, 5, 8, 10, 11, 20। तो इसका बीडेड निकालने बोल रहा है। सबसे पहले अगर इसका बीडेड निकालना है मतलब इसे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना होगा, मतलब छोटे से बड़े, तो 3 आगे हो जाएगा, फिर 5, 8, 10, 11, 12, 20 इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में कौन सा हो जाएगा, पीछे से गायब, आगे से गायब, पीछे से गायब, आगे से फिर एक गायब, फिर पीछे से गायब, आगे से गायब, मतलब इधर से 3 गायब कर दिया, इधर से 3 गायब कर दिया, और टोटल यहाँ जो है यहाँ टोटल 7 डाटाएँ दी गई है। और इसका जो चौथा डाटा जो होगा वो बीच वाला डाटा हो जाएगा जो कि है 10, इसलिए इसका जो बीटेड हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। अगर आपको इसका बोर्ड निकालने को बोला जाता तो सिंपल से आप जो है 12 को 3 से प्लस कर दोगे, उसके बाद उसे 5 से प्लस करोगे, फिर 8 से प्लस करोगे, फिर 10 से प्लस करोगे, फिर 11 से प्लस करोगे, फिर उसे 20 से प्लस करके जो है उसे डिवाइड कर दोगे 7 से, क्योंकि 7 डाटा दी गई है। और इस तरह से आप बोर्ड भी निकाल सकते हो। और मीडियन तो ऐसे सिंपल से सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में और मतलब असेंडिंग ऑर्डर में डाल दोगे, उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा होगा उसे ही मीडियन बोलोगे। लेकिन ये तो सिंपल वाले क्वेश्चंस के लिए हो जाएगा कि ऐसे निकालना है मीडियन। अब हार्ड वाले क्वेश्चन का मीडियन कैसे निकालना है, तो जितने भी हार्ड क्वेश्चन होंगे उनका मीडियन निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होगा। यहाँ जो मीडियन हो जाएगा वो हो जाएगा L + n/2 - f अपॉन स्मॉल f इंटू h। और यहाँ पर जो n जो हो जाएगा ये बेसिकली नंबर्स ऑफ वेट हो जाएंगे, मतलब कि क्लास इंटरवल, कितने क्लास इंटरवल। सबसे पहले तो आप अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता था, टेबल के फॉर्म में होता था, तो वहाँ पर जितने भी आपका क्लास इंटरवल हो रहा था उसी का संख्या यहाँ पर जो है h हो जाएगा। और यहाँ जो L है वो आपका लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास हो जाएगा। ये जब हम इन फार्मूलाज का यूज़ करेंगे तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। खैर अभी के लिए आप इन फार्मूलाज को लिख लीजिए अपने नोट्स में। बेसिकली कुछ ही देर में जो है हम अब तक जो है मीन कंप्लीट कर चुके हैं, मॉडर्न कंप्लीट कर चुके हैं, अब मोड भी कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जैसे ही हम रेंज कंप्लीट कर लेंगे तो हम इनके जो फार्मूलास है, जितने भी फार्मूलास जैसे मैंने बताया, जैसे कि यहाँ पर मैंने मोड का भी फार्मूला लिखा है, तो इन फार्मूलास का यूज़ किस टाइप के क्वेश्चंस में होता है और किस टाइप से होता है, यहाँ एल क्या होता है, एच क्या होता है, एफ क्या होता है, कैपिटल एफ क्या होता है, एच क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ अच्छे से देखेंगे। तो है अब हम सबसे पहले देखते हैं मोड को हिंदी में बहुलक कहा जाता है। तो मोड का डेफिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, द वैल्यू यानी कि डाटा हु कम्स अगेन एंड अगेन इन मोस्ट फ्रिक्वेंस इन डाटा सेट। मतलब कि आपको मान लीजिए कैसे डाटा का कलेक्शन मिलता है, उसमें कोई एक वैल्यू होती है, ये कोई एक डाटा, ये एक नंबर जो हद से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वही जो है आपका मोड हो जाएगा।
ये तो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन का जो है अब इजीली देखकर पहचान भी लोगे। जैसे कि अगर आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर 1, 2 और 1। तो यहाँ देखिए एक जो है 3 बार रिपीट हो रही है, 2 जो है 2 बार रिपीट हो रही है, 3 और 4 ये एक बार ही मतलब एक बार ही आ रही है। लेकिन एक जो है वो 3 बार आई है। तो यहाँ पर जो है एक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ जो है इस अगर ऐसा सेट ये सेट है तो इस सेट का जो है मतलब इस डाटा सेट का जो है मोड जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और वही अगर आप इसका मीन निकालोगे तो सबको मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 प्लस मतलब इस सभी जितने भी डाटा दी है, जितने भी नंबर्स दिए उस सबको प्लस कर लोगे और जितनी इसकी संख्या है मतलब जितनी भी डाटा बेस दी है उनको उससे जो है डिवाइड कर दोगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डाटा हो जा रहे हैं तो इस सभी का जो सम कर लोगे उसके बाद 7 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका मीन हो जाएगा। वही अगर आप इसका मीडियन निकालोगे तो सबसे पहले इसे एसेंडिंग ऑर्डर पे करोगे, यानी कि 1 1 1 मतलब ये 3 जो 1 है ये तीनों 1 1 आगे हो जाएगी। उसके बाद ये दोनों 2 इसके बाद हो जाएगी और इसके बाद जो सेंटर में हो जाएगा उसे ही जो है आप इसका जो है मीडियन बोलोगे। और इसे निकालने का जो फॉर्मूला है ये ऐसा है, L प्लस अंडर ब्रैकेट स्मॉल f माइनस स्मॉल f1 माइनस स्मॉल f0 एंड ए। और इसका जो मतलब बोर्ड को निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है। बोर्ड को निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, L प्लस अंडर ब्रैकेट f1 माइनस f0 बटे या अपोज बोल सकते हो टू f1 माइनस f0 यानी कि f0 माइनस f2 इंटू h। और h मैंने बताया वही क्लास इंटरवल यानी या फिर क्लास फिट बोल सकते हो, लेकिन क्लास इंटरवल अगर आप समझते हो तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। और ये तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या होगा ये हम जब इसे सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। और f1 हो जाएगा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और f2 हो जाएगा मॉडल क्लास के आफ्टर यानी बाद वाले ई फ्रीक्वेंसी। f0 हो जाएगा मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, f2 हो जाएगा मॉडल क्लास से के बाद वाली फ्रीक्वेंसी और यहाँ f1 हो जाएगा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। अल्फा वही लोअर बाउंड्री। और यह बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि ये जो बोर्ड होता है ये सबसे ज़्यादा मतलब किसी भी गिवन डाटा सेट में जो सबसे ज़्यादा बार आगे रिपीट होता है वही जो हो जाता है इसका जो मतलब ये बोर्ड होएगा। जैसे कि यहाँ 2 जो है सिर्फ 2 बार आया है, 5 भी जो है सिर्फ 2 बार आया है, लेकिन 4 यहाँ जो है 3 बार आया हुआ है। मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो जा रही है, 5 की फ्रीक्वेंसी 2 हो जा रही है, 6 की फ्रीक्वेंसी 1 हो जा रही है, लेकिन 4 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 हो जा रही है। और इसीलिए जो है 4 जो है 3 बार आया, 3 टाइप्स आया है, इसलिए इसका जो है पोर्ट जो हो जाएगा इस डाटा सेट का वो 4 हो जाएगा। वही अगर आप इसका मीन निकालते तो इस सभी को प्लस कर देते, उसके बाद जितने भी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 दाइस तो दाइस से डिवाइड कर देते मतलब इस सभी को प्लस करके। और वही अगर आप इसके मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े वाले ऑर्डर में कर देते, उसके बाद जो बीच वाला पार्ट हो जाता मतलब बीच का हिस्सा हो जाता वही जो है इसका मीडियन हो जाता। अब चलिए कुछ मतलब क्वेश्चंस देखते हैं आपको बता दें के लिए। लेकिन मीन मॉडर्न और मीडियन मोड इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले जो है हम सबसे पहले जो है रेंज को भी देख लेते हैं। रेंज भले ही अलग यूनिट से है, यहाँ रेंज जो है इन तीनों के साथ नहीं है, बट रेंज जो है ज़्यादातर केस में ऐसा देखने को मिलता है कि किसी कोई आपको जो है क्लास डाटा सेट दे दिया जाता है, उसका मीन मीडियन मोड निकालने को बोलता है और साथ साथ रेंज भी निकालने बोलता है, इसलिए रेंज की भी हम चलिए देख लेते हैं। तो रेंज की डेफिनेशन बस यही हो जाएगी, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मतलब कि कोई भी आपको मान लीजिए कोई डाटा सेट मिल रहा है, इसमें जो सबसे बड़ा वाला डाटा हो जाएगा और जो सबसे छोटा वाला डाटा हो जाएगा उसी के बीच का डिफरेंस जो होता है उसे ही रेंज कहते हैं। जैसे कि यह सबसे बड़ा सबसे छोटा हो जाएगा 2 और सबसे बड़ा हो जाएगा 6, तो इसकी अगर जो है रेंज निकालते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है 6/2 जो कि हो जाता 4। और इसलिए जो है इस ऊपर वाले जो डाटा सेट है उसका रेंज हो जाता है हमारा 4। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि फाइंड द रेंज
ऑफ मतलब ये इस सेट के लिए 2 4 6 10 8 1 4 7। तो इसके लिए जो है हमें जो है इसका रेंज निकालना है, मतलब सबसे छोटा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, मतलब सबसे छोटा वैल्यू यह वध है, तो यह वध हो जाएगा, वध हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, और यहाँ अरे यार, और यहाँ जो है टेथ जो हो जाएगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल से टेथ को जो है वध से माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ ताइद आ जाएगा और ये आपका रेंज हो जाएगी। तो इसके बाद जो है हमारे पास 50 मार्क्स वाले जो है कुछ मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली जो है मीन मीडियन मोड इन तीनों से रिलेटेड है, मतलब कि आपको इस तरह से एक डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखलाया वाला दे दिया जाएगा और उसका बोलेगा कि इसका बीट निकालिए, बीडथ निकालिए, मोड निकालिए। और ये इसका जो बीडथ और मोड बेसिकली ये जो है इसका जो है आप इसको फार्मूला से ही निकाल सकते हो नॉर्मली, मतलब सिंपल क्वेश्चन का जैसे आप निकाल रहे थे, जैसे बीट का कैसे हो जा रहा था, जितना भी डाटा सेट में जितने भी डाटा थे उसको प्लस कर दे रहे थे और जितनी भी डाटा थी उनके संख्या को डिवाइड कर दे रहे थे और आपका इजीली जो है मीन निकल जा रहा था। और मीडियन में भी क्या कर रहे थे, बीच वाला मतलब डाटा सेट का जो बीच वाला हो रहा था असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद तो वो आपका मीडियन हो जा रहा था। मोड क्या हो जा रहा था, जो सबसे ज़्यादा किसी भी डाटा सेट में जो वैल्यू या नंबर आ रही थी वही जो है मोड हो जा रही थी। लेकिन इस तरह से अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है तो उस पर जो आप इस तरह के सिंपल ट्रिक्स से जो है उसका मीडियन या मीन या फिर मोड नहीं निकाल सकते, वहाँ आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो इससे भी आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले सिंपल मतलब उस सिंपल ट्रिक से जैसे कि सिंपल से जैसे आप मीडियन निकाल रहे थे तो मीडियन निकालने के लिए जितने भी डाटा सेट में जितने भी डाटा दी गई थी उन्हें प्लस करके जो है जितने भी डाटा थे उनके नंबर से डिवाइड कर दे रहे थे बिना फॉर्मूला के यूज़ करके। तो उस तरह से जो है उस टाइप के क्वेश्चन मतलब उस तरह के सिंपल क्वेश्चंस को भी आप देख लेते हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है टोटल 8 क्वेश्चंस है। यहाँ ऊपर से अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से लेके यहाँ पर हमारे पास 8 क्वेश्चंस मिले हुए हैं और सब में बोल रहा है बीट, मीडियन, मोड और रेंज, ये चारों चीज़ें निकालने बोल रहा है। और इसका सिंपल से आप जो है बेसिकली मीन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप मीन निकालने के लिए आप 3 + 6 प्लस फिर उसे 6 से प्लस करोगे, फिर 8 से प्लस, फिर 10 से प्लस, 12 से प्लस, 6 से प्लस, फिर 15 से प्लस, फिर 18 से प्लस, फिर 6 से प्लस कर दोगे। और इसे जैसे ही आप प्लस करोगे तो इसका जो है इस सभी डाटा सेट के जितने भी नंबर्स हैं इनका सम जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप इसे मतलब कितना डाटा दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड कर दोगे और डिवाइड करने के बाद दाइद आ जाएगा, तो आपका जो यहाँ बीज जो है वो 10 हो जाएगा। अब अगर आप इसका मीडियन निकालोगे तो सबसे पहले इसे आप जो है असेंडिंग ऑर्डर पे यानी छोटे से बड़े वाले ऑर्डर पे करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले 3 होगा, फिर यहाँ से 6 जो है 4 बार आ जाएगा, उसके बाद आपका 10 होगा, उसके बाद 12, फिर 15, फिर 18, यहाँ से 2 से गायब, यहाँ से 2 गायब, यहाँ से 2 गायब, यहाँ से 2 गायब। वहाँ इसका कुछ ऐसा हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर पे करोगे तो आप तो ऊपर पे 5 होगी, उसके बाद हो जाएगा 8 10 12 15 18, यहाँ से 3 कटेगा, यहाँ से 3 कटेगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1, और बीच में जो है हमें 2 वैल्यूज़ मिल जाएगी, मतलब इसके बीच वाले हिस्सा में 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका बीडथ हो जाएगा वो या तो 8 होगा या तो 6 होगा। तो इसका आंसर हमें बेसिकली वही लिखना होगा कि इसका इस डाटा सेट का जो बीडथ होगा वो या तो 6 होगा या तो 8 होगा। और ऐसे कब करोगे कि मतलब ये 2 नंबर्स आए हैं इसका मीडियन, ऐसे कब करोगे जब ये आपका जो है 1 नंबर में आता है या फिर 5 नंबर्स में आता है। बेसिकली इससे क्वेश्चन कैसे बच सकता है, आपको कोई भी एक डाटा सेट दे देगा, एक नंबर वैसा हो, कोई भी डाटा सेट दे देगा उसका मीन निकालने को बोल देगा, ये एक नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद वैसे ही बोल सकता है कि बीडथ निकालने को बोले और कोई डाटा सेट देगा ये एक नंबर पे, फिर से वही, फिर और एक नंबर पे ऐसे दे सकता है 1 2 नंबर पे कि बोर्ड निकालने बोलेगा और आपको कोई डाटा सेट दे दिया जाएगा और इसका जो है बोर्ड निकालने को बोल देगा। बोर्ड कैसे निकाला जाता है, मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 6 जो है
3 बार 4 टाइम जो है रिपीट हुई है, तो इसका जो बोर्ड हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और उसके बाद रेंज वही सबसे छोटा नंबर को मतलब इस डाटा सेट का सबसे छोटा नंबर जो कि है 3, उसको जो है सबसे बड़े मतलब इस सेट के जो सबसे बड़े नंबर्स के साथ आपको जो है माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि 18 को जो है आपको 3 से माइनस करना पड़ेगा, और तब आपका जो है यहाँ मोड हो जाएगा वो हो जाएगा 5। और यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ तो 6 जो है 4 बार आया है, लेकिन यहाँ जो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसा नंबर मिल जाता आपको, मतलब इस तरह का सेट मिलता 1 2 1 2 3 4 एंड 3 4, मतलब कि हर जितना भी आपको नंबर मिला है, जैसे 1 जो है ये 2 बार आया है, 2 जो है वो भी 2 बार आया है, 4 जो है वो भी 2 बार आया है, 3 जो है ये भी 2 बार आया है, मतलब सारे नंबर 2 बार आए हैं। कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो हद से ज़्यादा बार आया है, सब नंबर जो है बराबर आए हैं। तो इसका जो है तो यहाँ जो है इसका मोड हो जाता मल्टी मॉडल। तो आप लिख देते इस डाटा सेट का जो है मोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टी मॉडल, मतलब कि जितने भी नंबर्स हैं उनके मोड जो है 2 बार आए हुए हैं। और इस तरह से ही आप बाकी क्वेश्चंस को भी बता सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, उसके बाद 7 और 8, इस तरह से जो है आप इन क्वेश्चंस को भी बना लीजिएगा। अब यहाँ जो है 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पर आपको इस तरह से जो है एक डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, मतलब द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स एज एनुअल वेजेस, यानी कि एनुअल मतलब साल का उनका मजदूरी, वेजेस का मतलब हो जाता है वेतन मजदूरी ऑफ 200 एम्प्लॉयज इन अ इंजीनियरिंग फार्म। तो कोई फार्म है उस पर जो है 200 एम्प्लॉय काम करते हैं, और उसके जो है एनुअल वेजेस यानी साल का जो है उनका वेतन मजदूरी जो है इस टाइप का है और दिखाया गया है। जैसे कि जो है 4 एम्प्लॉय का जो है वेतन यानी कि वेज जो है 5,000 से लेकर 5,500 के बीच का है। उसके बाद 26 एम्प्लॉय का जो है वेतन यानी कि मजदूरी वेज वो जो है 5,500 से 6,000 के बीच है। 133 एम्प्लॉयज़ का जो है 6,000 से लेकर 6,500 के बीच जो है उनका वेज है यानी कि वेतन है। उसके बाद 35 एम्प्लॉयज़ का जो है 6,500 से लेके 7,000 मतलब इतना रुपये जो है उनका वेज है यानी कि वही वेतन। और 2 एम्प्लॉय का जो है वेज यानी कि वेतन जो है साल का वेतन जो है 7,000 से लेके 7,500 के बीच का है। तो अभी यहाँ बोला है इसका माध्य निकालिए, इसका मीडियन निकालिए, माध्य निकालिए और बोर्ड यानी कि वही माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इनका जो है इनका डायरेक्टली नहीं दिया गया है कि जैसे किसी का 5,000 है, किसी का 6,000 है, मतलब क्लियरली नहीं बताया गया है कि यहाँ सिर्फ बताया गया है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, इसलिए हमें ये पता है कि चार लोगों का जो है वेज यानी कि वेतन जो है 5,000 से 5,500 के बीच है, लेकिन कितना है वो कन्फर्म नहीं बताया है। अब यह सिंपल से मतलब पहले वाले क्वेश्चंस के जैसे, यानी कि जैसे हमारा पहला वाला क्वेश्चंस के जैसे इस तरह से हमें डाटा मिलता था कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पर हम सिंपल से जो है सिंपल तरीके से जो है उसका मीन, मीडियन और मोड निकाल ले रहे थे। लेकिन अगर हमें इस तरह से जो है बहुत सारे मतलब 200 एम्प्लॉय का है, 200 है और यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए जो है आपको उसका मीडियन यानी मध्य, उसके बाद मध्य, मीडियन और बोर्ड निकालना है, मध्य, माध्यिका और बहुलक। तो यहाँ जो है फॉर्मूलाज का यूज़ होगा। सबसे पहले आपको इनका जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से यहाँ कर लेता है। ऊपर तो दिया है लेकिन इस पेज में नहीं दिया गया था इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको उसका f निकालना पड़ेगा, उसके बाद x, उसके बाद f इंटू एक्स यानी f जो फॉर्मूला में लग रहा था, जैसे कि आपको याद होगा हमारा फॉर्मूला कुछ इस टाइप का था, मीन का सम ऑफ एफ एक्स को डिवाइड करना पड़ रहा था सम f से, और f जो थी यह फ्रीक्वेंसी थी
और यहाँ x जो हो जाएगा ना, ये x जो बेसिकली हो जाएगा इस क्लास इंटरवल को नोटिस करिए, ये कितने से कितने के बीच का है, 5000 हाँ 5000 से लेके 5500 के बीच का है। तो 5000 और 5500 के बीच कौन सा नंबर आएगा, 5000 और 5500 के बीच जो है 5250 आएगा। तो यहाँ इस क्लास इंटरवल का जो है x जो आपका बच जाएगा वो हो जाएगा 5250। और इस तरह से इसके लिए भी जो है मतलब इस नीचे वाले के लिए भी जो x जो हो जाएगा 5500 से लेके 6000 का बीच का हो जाएगा, यानी कि 5750। उसके बाद इस वाले के लिए भी 6000 से लेके 6650 के बीच का जो हो जाएगा 6250। और इस तरह से नीचे वाला का भी बच जाएगा x और उसके नीचे वाला का भी x बच जाएगा। और इस तरह से जो है हम x इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद f x यानी कि जैसे हमें मीन में f और x का सब मतलब जितने भी f और x f इंटू एक्स हो रहे थे उसका सब निकालने बोल रहा था, तो सबसे पहले तो आप f इंटू एक्स निकालोगे। उसके लिए जो है आपको फ्रीक्वेंसीज को इन क्लास इंटरवल के बीच वाले नंबर्स के साथ जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एक सी एफ भी होता है, जो कि बेसिकली जब आप इनका मीटर निकालोगे तो सी एफ वहाँ ज़रूरत हो जाता है। और सी एफ कैसे निकाला जाता है वे भी चलिए देख लेते हैं। तो सी एफ बेसिकली आपको एस निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो है 4 है, तो यह 4 ही लिखा जाएगा। लेकिन सेकेंड क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी यहाँ 26 है, तो इसके सी एफ जो है फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी के साथ जो है सब हो जाएगी, यानी कि जोड़ हो जाएगी। यानी कि 4 के साथ जो है मतलब सेकेंड क्लास इंटरवल की सी एफ यानी सी एफ जो है बेसिकली जो है ये सेकेंड क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है यानी 26 है, उसके साथ जो है उसके ऊपर वाले ए क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी के साथ सब हो जाएगी, यानी कि 26 + 4 जो कि हो जाएगा 30। उसके बाद थर्ड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालोगे तो वो जो हो जाएगा ये थर्ड क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर है 133, तो 133 प्लस इन दोनों को जो है आपको प्लस कर देना पड़ेगा इसके साथ, जो कि हो जाएगा 163। उसके बाद आप चौथे क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी अगर सी एफ निकालते हो तो वो हो जाएगा इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 35, जो कि अभी दिया भी गया था। और इसे जो है हमें इसके ऊपर पे जितने भी क्लास इंटरवल है उन सभी के फ्रीक्वेंसीज के साथ प्लस करना होगा, तब हो जाएगा इसका 198, यानी कि 198। उसके बाद आखिरी वाले क्लास इंटरवल की अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो उस सी एफ निकालोगे तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको इस आखिरी वाले क्लास इंटरवल की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उससे जो है उसके ऊपर में जितने भी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज है उसके साथ प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 2 को जो है इसके ऊपर वाले सभी के साथ प्लस करना पड़ेगा। और ये आपका जो हो जाएगा 200 हो जाएगा, मतलब लास्ट सी एफ जो हो जाएगा वो आपका 200 हो जाएगा। और इसीलिए जो है यहाँ पर इन सभी का प्लस 200 हो गया, इसलिए जो है सब ऑफ मतलब सिग्मा एफ या फिर कहो सम एफ जो हो जाएगा आपका यहाँ 200 हो जाएगा। और यह ये भी देखिए यहाँ पर कितने क्लास इंटरवल बज रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो बीच वाला कौन सा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इसलिए जो है आपका एफ क्लास जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला हिस्सा। उसके बाद जो है आप इसका मीन निकालोगे सिंपल सा, बेसिकली सिग्मा एफ यानी कि वही जितने भी फ्रीक्वेंसी थे उसके फ्रीक्वेंसीज का सब, जो कि यहाँ हमारा 200 हो जा रहा था, तो नीचे में आप 200 लिख दोगे। उसके बाद एफ इंटू एक्स का सम, मतलब जितने भी एफ इंटू एक्स आ रहे थे यहाँ पर जितने भी एफ इंटू एक्स आ रहे थे उन सभी को प्लस करना पड़ेगा, मतलब इसे आपको इसके साथ प्लस करना होगा, फिर इसे इसके साथ प्लस करना होगा, और फिर उन्हें इसके साथ प्लस करना होगा, फिर उन्हें इसके साथ प्लस करना होगा, और तब जाके जो है आपका इतना आएगा। और उसे जो है ए सिग्मा एफ यानी कि फ्रीक्वेंसीज के सब के साथ जो है आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप डिवाइड करोगे तो आपका इतना आ जाएगा मीन। और इसे भी आप आगे चाहो तो कर सकते हो या फिर इतना करके छोड़ दे सकते हो। बेसिकली आगे अगर आप करोगे तो आपका काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो सकता है अगर आप डिवाइड करने में एक्सपर्ट ना हो तो, इसलिए मैंने ऐसा कहा।
बट अगर आप इसे डिवाइड करना चाहोगे तो डिवाइड करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब इससे अगर इस ए इससे अगर आप इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये आपका इतना हो जाएगा। 6262.5 इतना आपका जो है मीन निकल जाएगा। उसके बाद मीडियन निकालते हैं। मोड यहाँ लिख दिया मैंने। अब यहाँ मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये है, जहाँ L प्लस n/2 माइनस f उसे डिवाइड करना होगा स्मॉल f से, और उसके बाद जो है उधर जो है आपको s से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला में L क्या होता है, H क्या होता है, कैपिटल F क्या होता है, स्मॉल f क्या होता है और H क्या होता है, ये चलिए देखते हैं। सबसे पहले H का तो आपको पता ही है, वही क्लास इंटरवल, मतलब कि ये जो है ये इसे आप क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है, इस टाइप वाले क्वेश्चन में जो है ये फॉर्मूला काम आएगा मीडियन का। तो L जो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास कौन सा होगा, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास बोल रहा है, लेकिन मीडियन क्लास होगा क्या। फिर यहाँ जैसे यहाँ पर आपका कैपिटल F भी जो है बोल रहा है कि वही CF बिफोर द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास से पहले आने वाला CF जो है यहाँ कैपिटल F हो जाएगा, स्मॉल f जो हो जाएगा वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास होगा क्या, और H वही क्लास इंटरवल। अब मीडियन क्लास क्या होगा उससे चलिए निकाल के समझते हैं। तो मीडियन का में आपको इतना तो याद होगा कि जितना भी आपको डाटा सेट मिल रहा था, तो डाटा सेट के अंदर जो भी डाटा था उसे हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे थे, और असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जो उसका सबसे बीच वाला हो रहा था वही मीडियन हो रहा था। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ मीडियन क्लास इंटरवल, मतलब मीडियन क्लास ही जो है हमारा वो क्लास इंटरवल हो जाएगा जो बिल्कुल बीच में है, यानी कि ये वाला। और इसलिए मैंने इसे जो है M क्लास कहा, यानी कि मीडियन क्लास। तो अब यहाँ कैपिटल F क्या हो रहा था, मतलब मीडियन क्लास से पहले आने वाला CF, ये जो है मीडियन क्लास हो रहा है। तो इससे पहले कौन सा CF आ रहा है, 30 आ रहा है। मीडियन क्लास में तो 163 वाला CF आ रहा है, लेकिन 163 वाले मतलब ये तो मीडियन क्लास का CF हो रहा है, लेकिन मीडियन क्लास से पहले वाला CF जो कि हो जाएगा आपका 30, ये वाला 30। तो कैपिटल F जो है हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा A30। उसके बाद जो है स्मॉल f जो हो जा रहा था वो आपका हो रहा था मीडियन क्लास का जो है फ्रीक्वेंसी, और वो हो जाएगा आपका 133। और H जो है बेसिकली आपका हो जा रहा था क्लास इंटरवल, ये वाला। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले L तो आपका यहाँ जो है जा रहा है, मतलब ये मीडियन क्लास का, जैसे हमारे पास यहाँ मीडियन क्लास था, ये है मीडियन क्लास। तो यहाँ L जो हो जाएगा, इस मीडियन क्लास का जो पहला वाला नंबर हो जाएगा वो हमारा L हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ H क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लास इंटरवल, मतलब बेसिकली इन दोनों नंबर्स के बीच जितना का डिफरेंस है, यानी 6000 से लेके 6500 के बीच ये 500 का डिफरेंस है। तो यहाँ H जो हो जाएगा वो हमारा 500 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है L जो हो जाएगा वो हमारा 6000 हो जाएगा। तो यहाँ हमने पुट कर दिया 6000, और यहाँ H पे हमने 500 पुट कर दिया है। अब F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ मीडियन क्लास हम किसे देख रहे थे, ये वाला हो रहा था हमारा मीडियन क्लास, इसलिए जो है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 133। और इसलिए यहाँ पर हमने जो है स्मॉल f में 133 पुट कर दिया है, और कैपिटल F यहाँ क्या हो रहा था, मीडियन क्लास से पहले वाला CF। तो यहाँ पर ये है हमारी मीडियन क्लास। तो इससे पहले वाला CF क्या हो जाएगा, ये हो जा रहा है मीडियन क्लास। तो इससे पहले वाला CF जो हो जा रहा है वो हो जाएगा ये 30। और CF को कैसे निकाला जाता है आपको बताया था कि मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल का तो 4 हो जाएगा, सेकंड क्लास इंटरवल के लिए अगर आप CF निकालते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसके ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी को प्लस हो जाएगा। ये देखिए 4+26 इक्वल टू 30, और इस तरह से जो है यहाँ तक कि जो उसके निकालते हैं। और यहाँ पर N क्या होगा, तो N जो हो जाएगा वो यहाँ टोटल हो जाएगा, मतलब वही
आगे से सिग्मा एफ को जो है यहाँ आप एन मान सकते हो, जो कि हो जाएगा 200। अब यहाँ पुट कर देते हैं। एल हो गया E 6000, एन हो गया 200, एफ हो गया 30, स्मॉल एफ हो गया 133, उसके बाद एस जो हो गया यहाँ पर आपका 500 हो गया। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स में आएगा इतना। और अगर जितने भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि आप बस इतना करके छोड़ देना। इससे आगे अगर बढ़े तो 1-2 नंबर के चक्कर में आप जो है इतना टाइम वेस्ट कर दोगे जितने पे आप एक दूसरा 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो इतना पे ही करके छोड़ दीजिएगा। ये जो है मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, मेरे दोस्तों के लिए छोड़ दीजिएगा, मतलब मैं तो 10 वाले लोगों के लिए। और यहाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ ऐसा दे सकता है जहाँ पर पूछे कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो तो आपको आ जाएगा यूजिंग 6s तक क्लास इंटरवल। यानी कि जैसा भी आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर 10 से लोगे तो 10 से 6 क्लास इंटरवल, यानी कि 10th को 1 मानना पड़ेगा, उसके बाद 11th को 2 मानना पड़ेगा, उसके बाद 12 को 3 मानना पड़ेगा, उसके बाद आपका 13 को 4 मानना पड़ेगा, और 14 को 5 मानना पड़ेगा, 15 को 6 मानना पड़ेगा। तो इस तरह से उसको लेना पड़ेगा। और इस तरह से जो है आप आगे जो है इसके क्लास इंटरवल बताओगे और उसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। फिर आगे कुछ बोल रहा है एंड फाइंड मीन यानी कि माध्य, मीडियन माध्य का मोड यानी कि बहुलक, और रेंज यानी कि परिसर। सबसे पहले मीन निकालना है। मीन निकालना कैसे है, जितने भी इस डाटा सेट में जितने भी नंबर्स है, जितने भी डाटा है उसको प्लस करना होगा। जब प्लस करोगे इस सभी को तो ये 610 हो जाएगा, यानी कि 610 हो जाएगा। और उसके बाद कितने नंबर्स है, मतलब कितने डाटा मतलब इस डाटा सेट में जितने भी डाटा है उसके नंबर्स कितने हैं, 21 हो जाएगा। तो 610 डिवाइड 21, इसे मतलब 610 को जो है 21 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका इतना आ जाएगा। ये भी अप्रॉक्स पे आएगा, मतलब ये भी और आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतना लिख सकते हो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद बीटन मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में ये जो डाटा था इसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको कन्वर्ट करना होगा, और जो बिल्कुल बीच पे आएगा, बिल्कुल बीच वाला, उससे जो है आप बीटन बोलोगे। तो इससे सबसे पहले अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो ये आपका कुछ इस टाइप का बच जाएगा, और ये यहाँ से इतना कटेगा तो आपका यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से ये यहाँ मतलब यहाँ 10 नंबर, ये इस साइड 10 नंबर हो जाएंगे और इस वाले साइड 10 नंबर, और ये जो बीच का हिस्सा हो जाएगा 32, इसलिए वीडियो जो है 32 हो जाएगा। उसके बाद रेंज जो है बेसिकली सब इस डाटा सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू है, उसे इस डाटा सेट के सबसे छोटे वैल्यू के साथ आपको जो है माइनस करना होगा। सबसे छोटा 9 हो जाएगा, सबसे बड़ा 50 हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा। तो 50 - 9 यानी 50 - 9 आपका जो है यहाँ पर 41 यानी कि 41 हो जाएगा। तो यहाँ मीन यानी कि मध्य आपका हो गया इतना 29.047 छोड़ो, और मीडियन यानी कि मध्य का आपका 32 हो जाएगा। रेंज यानी कि परिसर आपका 41 हो जाएगा। और मोड, अब मोड क्या हो रहा है, तो सबसे पहले इससे भी असेंडिंग ऑर्डर में आपको असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से मतलब देखने में सुविधा होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 9 2 बार आया है, फिर 10 आया है, मतलब बाद बाकी चीज़ें जो है सिर्फ एक बार ही आई है। यहाँ पर सिर्फ 9 जो है वो 2 बार आया है, और 50 जो है वही सिर्फ 2 बार आया है। अगर यहाँ के जितने भी नंबर थे सभी जो है 2 बार आता तो यहाँ मल्टी मोड हो जाता है ये। अगर सभी नंबर जैसे कि 10 है, 15 है, 13 है, 20 है, ये भी 2 बार आए होते ताहिद और 50 की तरह, तो ये इसका जो मोड हो जाता वो मल्टी मोड हो जाता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर्स के जो है मोड 2 बार आए हैं, तो इसलिए जो है इसका मोड हो जाएगा 9 एंड 50, यानी कि मोड को क्या बोलते हैं, बहुलक आई थिंक, हाँ बहुलक। तो बहुलक जो है जाएगा वो हो जाएगा 9 और 50। और देखो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इस वीडियो पे मतलब कुछ जगह ऐसे हो सकते हैं कि मैं अटक सा गया, वो बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि मुझे सर्दी हो चुकी है, और अब मेरे पास एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है कई लोगों का, और अगर मैं एडिटिंग करता हूँ तो
मैं आगे का पार्ट शायद नहीं बना पाऊँगा, और यहाँ गारंटी भी नहीं है कि मैं आगे के पार्ट्स बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। वैसे बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, और जैसे ही बनेंगे वो तो अपलोड करूँगा। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वो जो बेल आइकन है उसे ऑल पे कर दो ताकि सबसे पहले वीडियोस मिले। और सब्सक्राइब कैसे करोगे? सब्सक्राइब का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर तुम अपना पेन फेंको, नोट्स फेंको, या एडमिट कार्ड फेंको, या तुम अपने दोस्तों को फेंको, लेकिन बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अब मैं भी चलता हूँ, मुझे इसके आगे के पार्ट्स को लिखने जाना है, मतलब उसके आगे के पार्ट्स का नोट्स बनाने जाना है, और अपने ही वीडियोस को जो है देखने जाना है, ताकि मैं अपने लिए जो है यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का रिवीजन कर सकूँ। और मुझे अपने दोस्त का ड्यूक भी पंचर करने जाना है। क्या मतलब है, कल ही रात को मैं उसका ड्यूक पंचर करके आया हूँ।